हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खबर जो कि नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में नई एफआईआर की गई है और ऐसे में जो आरोपी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बनाया गया है। इसी के साथ साथ में सैम पित्रोदा का भी जिक्र किया जा रहा है। नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू के द्वारा यहां पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नेशनल हेराल्ड केस में पहले मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छानबीन चल रही थी और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू ने नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में नेशनल हेराल्ड के इस मामले में आने वाले दिनों में गांधी परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईओडब्ल्यू ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा अन्य 6 सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजीएल को धोखे से एक्सक्वायर करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी, जिनमें ये सभी शामिल बताए गए। ये अधिग्रहण यंग इंडिया के जरिए किया गया था, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी यानी कि शेयर होल्डिंग है। आपको बता दें यंग इंडिया एक कंपनी है जिसके बाद से ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था और फिर ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल किया गया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से 3 अक्टूबर 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्यों के खिलाफ में एफआईआर की गई। अब इस बीच रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की ओर से यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की मुख्यालय जांच यानी कि हेडक्वार्टर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। नई एफआईआर की गई है और ऐसे में जो आरोपी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बनाया गया है। इसी के साथ साथ में सैम पित्रोदा का भी जिक्र किया जा रहा है। नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू के द्वारा यहां पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नेशनल हेराल्ड केस में पहले मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छानबीन चल रही थी और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू ने नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में नेशनल हेराल्ड के इस मामले में आने वाले दिनों में गांधी परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईओडब्ल्यू ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा अन्य 6 सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजीएल को धोखे से एक्सक्वायर करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी, जिनमें ये सभी शामिल बताए गए। ये अधिग्रहण यंग इंडिया के जरिए किया गया था, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी यानी कि शेयर होल्डिंग है। आपको बता दें यंग इंडिया एक कंपनी है जिसके बाद से ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था और फिर ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल किया गया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से 3 अक्टूबर 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्यों के खिलाफ में एफआईआर की गई। अब इस बीच रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की ओर से यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की मुख्यालय जांच यानी कि हेडक्वार्टर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। और अब